जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण का व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहाँ से आगे की ओर चल दिए। खुद चल कर प्रधान होकर निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व अनेक व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय लिया। हे श्रेष्ठ मुनि जनियों, अब मैं आपको उन लोगों को भी कथा सुनाता जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत सुनकर यह व्रत किया और उनके भी कष्ट दूर हुए। शीश धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने उस माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उस व्रत से उसके बहुत से बंधु और मित्र सम्मिलित हुए। उस समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ी के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन पहुंचकर ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे यह सब बातें बतलाइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधुओं परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार में दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे के मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों में बहुत अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपए से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। इसकी निर्धनता दूर हो गई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा अनुपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। घंटी का है? अरे बस करो, कितने घंटे की बना दी? फूल का लो, कोई ले लो, थोड़ा तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान और सत्यवादी राजा करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न वस्त्र दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे कि सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी नदी किनारे एक बड़ी नौका आके ठहरी। उस नाव में एक धनी